तो मैदान से पहाड़ तक मानसूनी आफत देखने को मिल रही है। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में अलर्ट है। राजस्थान, गुजरात, एमपी में भी येलो अलर्ट जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ और बिहार में भी येलो अलर्ट। ऐसे में लगातार बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ चली हैं। चाहे मैदान हो चाहे पहाड़, हर जगह मानसूनी आफत। कई इलाके जहां पर भारी बारिश के आसार आज भी जताए जा रहे हैं। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में अलर्ट है। वहीं इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, एमपी में भी येलो अलर्ट जारी है। कोहराम बारिश ने मचा रखा है। लोगों की जान यहाँ पर आफत में है। खासा तबाही और बाढ़ से बर्बादी देखने को मिल रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर बारिश के आसार, अलर्ट तक जारी है आज। ऐसे में जिस तरीके से लगातार धुआंधार बारिश जारी है, ये प्रहार भी बढ़ता चला जा रहा है। कहीं पे बाढ़ से हाहाकार है, कहीं पे लोगों के आशियाने ध्वस्त हो चले हैं, कहीं पर लोगों के लिए आवाजाही बिल्कुल मुश्किल हो गई है और कहीं राशन पानी भी लोगों के लिए बेहद बड़ी समस्या बन चला है। अपने अपने घरों में रहने को लोग मजबूर। मैदान से पहाड़ तक ये मानसूनी आफत लगातार जारी। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते चलेंगे, उनसे और जानकारी बारिश को लेकर, बारिश ने क्या कुछ कोहराम मचाया है उसको लेकर लेते रहेंगे। मनीष मेहता रांची से और कामेश्वर शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। रांची में क्या हालात, किस तरीके से बारिश वहां पर कहर बरसा रही है? देखिए, रांची की अगर बात करें तो रांची और साथ ही साथ झारखंड को लेकर के अगर संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो पिछले कई दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उससे थोड़ी राहत तो मिली है। जैसा आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन आईएमडी ने बाकायदा 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करके रखा है। उसमें रांची भी शामिल है। रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, चतरा और गिरिडीह, ये वो 6 जिले हैं जिसको लेकर के येलो अलर्ट जो है आईएमडी की तरफ से जारी किया गया। लेकिन फिलहाल रांची में बारिश नहीं हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें आप देखिए कि महज 24 से 48 घंटे की बारिश के दरमियानी झारखंड के 2-3 जिले ऐसे थे जहां से जो तस्वीरें सामने आई वो काफी भयावह थी, जिसमें सबसे जबरदस्त या सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर जो थी वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की थी, जहां पर आपने देखा था कि कैसे 162 बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा। दूसरी तरफ स्कूल हो, थाना हो, वो तमाम जो है इलाके हैं पूरी तरह से डूब चुके थे, जलमग्न हो गए थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब क्योंकि सरकार ने भी इसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी, जिसमें तमाम जिलों के जो डीसी थे उनको निर्देश दिया कि बाकायदा इस भारी बारिश की वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए और बाकायदा एक हाई अलर्ट पर रखे सभी अधिकारियों को। और कुछ जिलों में बारिश को लेकर के अधिकारियों की छुट्टियों तक वो कैंसिल किया गया और प्रशासन की तरफ से भी ये निर्देश दिया गया है अधिकारियों को कि किसी भी हालत में जान हानि नहीं होनी चाहिए। फिलहाल झारखंड में थोड़ी राहत तो है, लेकिन अलर्ट पर प्रशासन भी है, लोग भी है जहां पर पानी का भरा जल जमाव होता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आज आईएमडी की तरफ से 6 जिलों को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। जतिन रावल अहमदाबाद से, कामेश्वर जो कि पहले से शिमला से हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही सचिन कुमार देहरादून से, विष्णु हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। सभी के पास चलेंगे, जानकारी लेंगे किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। जतिन, मैं आपके पास आऊंगी। अहमदाबाद में क्या हालात? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, फिलहाल अहमदाबाद में आज जो है वो बारिश जो है वो थोड़ी रुकी हुई है। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरे पीछे की बारिश जो है अभी फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन जिस तरह से जो अगर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में तकरीबन जून महीने में ही सभी इलाकों में जो है वो तकरीबन 40% जो पूरे सीजन की जो बारिश होती है वो तकरीबन 40% बारिश जो है वो सिर्फ जून महीने में ही हो चुकी थी। और उस गुजरात के अंदर अगर सबसे ज्यादा बारिश अगर काफी की बात करें अगर तो गुजरात का जो वलसाड़ जो इलाका है, वलसाड़ के अंदर जो कपराड़ा है, कपराड़ा के अंदर ही तकरीबन 67% बारिश जो है वो हुई। तकरीबन 40 इंच जितनी बारिश जो है वो सिर्फ कपराड़ा में हुई। और सबसे ज्यादा अगर बारिश जो है अगर इलाके के हिसाब से अगर देखने जाए तो दक्षिण गुजरात में
सबसे ज्यादा जो बारिश है वो अब तक जो है वो पाई गई है। साथ ही साथ उसके अलावा राजकोट है, सौराष्ट्र है, जिसमें जामनगर में है, सोमनाथ है, जो दीव है, जूनागढ़ है, जूनागढ़ में भी काफी बारिश हुई है, गरियाधार है, अमरेली है, इन सभी जगहों पर बारिश हुआ। कल तो देखा गया था कि ईडर के अंदर भी तकरीबन 5.5 इंच जितनी बारिश जो है वो पाई गई थी। यानी कि अब तक जो है वो, हालांकि इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ है। कपराड़ा की अगर बात करें, कपराड़ा में अभी भी बहुत सारे जो इलाके ऐसे हैं जो कि अभी भी कपराड़ा की आज भी जो स्कूलें है वो सारी सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों को आज भी जो है वो छुट्टियां दी गई है। बिल्कुल, बारिश को क्योंकि देखते बच्चे हुए स्कूल जाने की कंडीशन में नहीं है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजरात में अभी फिलहाल किस तरह की बारिश की वजह से जो स्थिति है वो अभी फिलहाल बनी हुई है। बिल्कुल, ये तमाम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं बारिश को देखते हुए। कामेश्वर, आपके पास में आऊंगी। शिमला में किस तरीके के हालात, कितनी बारिश वहां पर देखी जा रही है? जी, बात की जाए जिस तरीके से जो आज खासकर जो 3 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें से शिमला, सोलन और सिरमौर है। फिलहाल अभी तक जो मौसम है वो थोड़ा साफ है, लेकिन बादल जरूर छाए हुए हैं। वहीं अगर जो देखा जा रहा है, बीते दिन भी जिस तरीके से ढरी के लिंडी धार में जो एक NHI द्वारा जो वहां पर दीवारें थी वो गिर गई, जिसके चलते एक घर में खतरा हो चुका है और इसके अलावा जो सेब का बगीचा था वो क्षतिग्रस्त हुआ। लगातार जो देखा जा रहा है, जिस तरीके से जो प्राकृतिक आपदा के साथ साथ लोगों का ये कहना है कि जो NHI का जो कार्य है वो असंतोषजनक, जिसके चलते लैंडस्लाइड की इस समय शिमला के आसपास में काफी ज्यादा संभावनाएं बढ़ चुकी है। अगर देखा जाए 4 दिन पहले भी जिस तरीके से ढली में बहुमंजिला जो इमारत गिरी थी, उसके पश्चात अभी भी 7-8 घरों को खतरा है। वो भी NHI के जो कार्य प्रणाली पर जो स्थानीय लोगों ने निशाना साधा है। वहीं बीते दिन जो लिंडी धार में अभी जो एक जो विशाल जो डंगा वहां पर गिरा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे और अधिक खतरा हो चुका। लगातार जो वर्षा हो रही, इससे कहीं ना तो कहीं प्रदेश की हालत भी काफी नाजुक बन चुकी है। सबसे अधिक अगर हम नुकसान की बात करें तो सिराज विधानसभा क्षेत्र में हुई, जो कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है। अगर देखा जाए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी भी लगभग 500 घरों को खतरा है और जिस तरीके से लगातार जो वहां पर तबाही मची है और 14 के करीब वहां पर बादल फटे, जिसके चलते अभी भी बीते दिन की बात करें तो NDRF की टीम सिराज विधानसभा क्षेत्र में पहुंची थी, जिसके चलते जो रेस्क्यू कार्य तेजी से किया जा रहा है। खासकर जो NDRF, SDRF के जवान, स्थानीय पुलिस और जो होम गार्ड के जवान, वो लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो देखा जा रहा है वहां पर सैकड़ों सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं। ऐसे में ये भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने लोगों के मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए और कितने लापता। अभी तक जो प्रदेश में 34 लोगों की जो मौत हो चुकी है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सिराज विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे सड़क मार्ग है जहां पर अभी पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में देखा जा रहा है 2 दिन पूर्व भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो 80 परिवारों को राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क मार्ग अत्यधिक संवेदनशील है। और वहीं अगर देखा जाए, टेलीकॉम कंपनी ने भी अब चाहे जिस व्यक्ति का एयरटेल है वो जियो में भी अपना सिम 10 दिन तक चेंज कर सकता है। यदि किसी के पास BSNL है और वहां पर सिग्नल एयरटेल या जियो का है तो उसमें कन्वर्ट कर सकता है। ये टेलीकॉम ने एक सुविधा दी है खासकर सिराज विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वहां की जो स्थिति है वो अत्यधिक दयनीय। और जिस तरीके से अब अगर देखा जाए, कल से जो प्रदेश में खासकर जो आज जो ऑरेंज अलर्ट सोलन, शिमला और सिरमौर को दिया है, कल वहां पर भारी वर्षा की चेतावनी दी है। परसों से यानी कि 8 जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर देखा जाए, इस समय तक जो प्रदेश में लाहौल स्पीति एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर नाममात्र वर्षा हुई है, एक भी बूंद वहां पर नहीं गिरी है। लेकिन जो अन्य जो जिला है वहां पर जो मूसलाधार वर्षा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में लगभग करीब अभी 400 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। खासा नुकसान भी लोगों को वहां पर झेलना पड़ा है इस बार की बारिश की वजह से। महज शुरुआत अभी मॉनसून की और अभी से इतनी तबाही। सचिन, मैं आपके पास आऊंगी। देहरादून में क्या हालात? देखिए सर, कहीं ना कहीं जो है जो मौसम यानी मानसून शुरू हो चुका है, उसका इम्पैक्ट जो है पहाड़ में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, चुनौतियां जो है कई सारी है सरकार के सामने भी और जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पर। लगातार हम बारिश की अगर बात करें या जो है देहरादून की अगर बात करें तो इस वक्त जो है फिलहाल के लिए जो है बारिश रुकी हुई है। यानी मॉर्निंग की हम बात करें, सुबह 5 बजे की बात करें तो यहाँ पर जो है बारिश दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर बात करी जाए ऊंचाई वाले जिलों की बात करें, हम चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, उत्तरकाशी की करें, साथ ही जो कुमाऊं के जो जिले हैं, नैनीताल, रामनगर, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर जो है भारी बारिश आज भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जहां तक जो केदारनाथ की अगर बात करी जाए, जहां पर जो सोनप्रयाग में मनुकटिया एक जगह पड़ती है, वहां पर जो कल रात जो है 1500 से 2000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि मलबा आने के कारण जो है
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार वहां पर कार्य कर रहा है, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है, एनडीआरएफ की टीमें वहां पर है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, क्योंकि जगह जगह जो है जलस्तर, जो गंगा का जलस्तर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। साथ ही जो है प्रशासन की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करी जाए, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं या जो स्नान कर रहे हैं गंगा में, उनको लगातार अलर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। कुल मिला के कहा जा सकता है आज की अगर मौसम की बात करें तो मौसम में जो है आज भी जो है उत्तराखंड में बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही लगातार सरकार के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है लगातार अपील की जा रही है कि जो भी पर्यटक जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मौसम की अपडेट लेकर जो है उत्तराखंड की ओर रुख करे। तो साथ कुल मिला के कहा जा सकता है आज भी अधिकांश जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो है भारी मात्रा में जो है बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल सचिन। विष्णु, मैं आपके पास आऊंगी। जयपुर में क्या हालात, कितनी बारिश है, क्या मौसम आज का? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में जो हल्की बारिश है पिछले 2-3 दिन से हो रही है, लेकिन प्रदेश के जो जालौर, जैसलमेर, भीलवाड़ा जैसे जो इलाके हैं वहां पर लगातार पिछले 2 दिन से बरसात हो रही है, जिसकी वजह से 8 से 9 लोगों की मरने की जो खबर है राजस्थान के कुछ हिस्सों से आ रही है। कुछ जो जालौर के आसपास के जो गांव हैं वो टापू बन चुके हैं, जहां पर जो आम जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। साथ ही जवाई सागर बांध के 5 जो गेट हैं वो भी खोले गए हैं, और जो प्रदेश का जो सबसे बड़ा बांध है वहां पर लगातार जो पानी की आवक है वो बढ़ती हुई आ रही है। और साथ ही प्रदेश के जो जालौर, अजमेर जैसे जो इलाके हैं वहां पर लगातार जो लोगों को जो आम दिनचर्या है उसमें खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो 2 दिन से वहां पर जो बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो प्रदेश के जो इलाके हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहाँ हालात जरूर खराब हो रहे हैं। और कुछ स्थानों पे जो गांव हैं जो टापू बन चुके हैं, छोटे गांवों में लोगों को आने जाने की जो काफी परेशानी है वो हो रही है। और साथ ही जो 8 से 9 लोग जो पानी की वजह से, एनिकट्स की वजह से, या जहां पर पानी का बहाव ज्यादा आया उस वजह से लगातार उनकी जो जान है वो चली गई है। एसडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं वो अलग अलग जिलों में उनको तैनात कर दिया गया। साथ ही सरकार के स्तर पर भी निर्देश दिए गए कि राहत बचाव कार्य में किसी तरह की जो कोताही है वो ना बरती जाए। और प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो तमाम महकमा जिला प्रशासन है उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से तमाम जो जिले हैं उनके लिए अलर्ट जारी किया गया। आने वाले 3-4 दिन तक भी मानसून इसी तरह से मेहरबान प्रदेश के ऊपर रहेगा। और राजस्थान का ये जो सेकेंड टर्म है जब मानसून आया तो तीव्र बारिश राजस्थान के इलाकों में हो रही है। जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे जो इलाके हैं, जो झालावाड़ जैसे झालावाड़, जालौर ये इलाके हैं, वहां पर जो भारी बारिश है वो लगातार हो रही है, जिससे प्रदेश के कई जो छोटी नदियां हैं और जो झरने प्रदेश के कई जिलों में बहते हैं वो शुरू हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं पानी का बहाव है वो लगातार बढ़ रहा है। प्रशासनिक जो प्रशासनिक स्तर है वहां पर लगातार लोगों को विष्णु, ये तमाम परेशानियां लोगों को वहां भी झेलनी पड़ रही हैं।